हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम कुमार। स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी बीआरडी पर। आज हम आपके लिए दो तीन टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट लेकर के आए। एक तो महत्वपूर्ण सूचकांक जो कि 2019-20 में आज तक आपको दिए गए हैं, और दूसरा मैं पर डे की तरह जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूं, तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको दो तीन सूचनाएँ देना चाहता हूँ। अभी हाल ही में नहीं बल्कि आज ही कल में जो पाकिस्तान है उसने अपने राजनीतिक मैप में जम्मू कश्मीर की एरिया को भारत को वापस किया है। उसने राजनीतिक मैप में ये दिखाया है कि जम्मू कश्मीर जितना भी है वो पाकिस्तान का एरिया नहीं है, वो भारत का हिस्सा है। ऐसा क्यों उसने किया है ये तो पाकिस्तान ही जानेगा। क्या रीजन्स रहे हैं, ऐसा क्यों करना चाहता है, उसके पीछे उसके क्या मकसद हैं, ये सब पाकिस्तान जाने। लेकिन ये हमारे लिए खुशखबरी है कि पूरी दुनिया में भारत की क्रिकेट ही होगी आज तक जिसके पीछे पाकिस्तान विवाद करता चला है, आज उस हिस्सों को वो भारत को वापस करना चाहता है। या वापस नहीं भी करना चाहता तो कम से कम उसने अपने मैप में तो उसको दर्शाया है। ये तो हमारे पास गुड न्यूज़ थी। एक दूसरी बैड न्यूज़ भी है हमारे साथ में, और वो बैड न्यूज़ क्या है कि नेपाल ने काला पानी, जो काला पानी एक सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसके साथ में लिम्पियाधुरा और लिफलेक पर जो है इसने अपना कब्जा जमाया है। और वहाँ पर उसने अपना जो राजनीतिक मैप बनाया, तो उस राजनीतिक मैप में उसने क्या किया, इसको दर्शाया है कि हिस्सा हमारा है। यहाँ जो काला पानी है, काला पानी में एक काली नदी बहती है। काला पानी में क्या होता है, इस क्षेत्र में काली नदी बहती है, जिससे पश्चिमी जो हिस्सा है, इसके पश्चिमी जो हिस्सा है वो भारत का है, जबकि पूर्वी हिस्सा क्या है यहाँ पर, नेपाल का है। पश्चिमी हिस्सा भारत का है और पूर्वी हिस्सा यहाँ पर नेपाल का। अभी हाल ही में हमारे राजनाथ सिंह जी ने क्या किया है, यहाँ पर मानसरोवर की जो यात्रा है उसकी दूरी को कम करने के लिए, घटाने के लिए उन्होंने लिपुलेख सड़क का उद्घाटन किया था। लिपुलेख सड़क का उन्होंने क्या किया था, उद्घाटन यहाँ पर किया था। भारत जो है काला पानी से बुरांग और तकलाकोट पर नज़र रखता है। भारत हमारा क्या करता है कि बुरांग और तकलाकोट पर क्या करता है, काला पानी से ही नज़र रखता है। ऐसी स्थिति में यदि काला पानी को नेपाल अपने राजनीतिक हिस्से में लेना चाहता है, राजनीतिक मैप में लेना चाहता है, तो एक बहुत बड़ी समस्या की बात हो। भारत ने इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध भी किया। हालांकि ऐसा नेपाल ने क्यों किया है, इसके कुछ रीजन्स सामने नहीं आए, लेकिन हम लोग लगातार देख रहे हैं कि 2016 से पहले जो था वो नेपाल हमारे पक्ष में था, और वहाँ की गलियों और सड़कों पर हमारे मोदी जी का नाम गूंजता था। लेकिन अब हम देखते हैं 4-5 साल से लगातार नेपाल जो है वो चीन के संपर्क में बढ़ता चला जा रहा है। उसकी दोस्ती चीन से होती चली जा रही है और भारत से वो एक दूरी बनाना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो इस न्यूज़ के साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ डेली करंट अफेयर्स 2020 को लेकर के। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है, यहाँ से लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होगा, कुछ लाभ होगा, आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा विशेष तरीके से इससे कुछ मिलने वाला है, तो दोस्तों क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, ये हमारा महत्वपूर्ण सूचकांक 2019-2020 से लेकर के 20-22 सूचकांक मैंने इसमें नोट किए हैं। हालांकि बहुत सारे और भी सूचकांक होते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने नोट किया है, और उसमें भी जो और ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट होंगे उसकी जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। तो फटाफट मैं इसको स्टार्ट करता हूँ देर न करते हुए। आइए, नंबर 1 है हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आप और भी याद रखें, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, स्पेन है, अमेरिका है। इसके अलावा कोई दूसरा नाम हमें दिखाई नहीं देता है। जब भी प्रथम स्थान की बात करती है तो नॉर्वे, स्वीडन, स्पेन, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ये 4-5 नाम ही हमें दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, जब भी फर्स्ट की बात आती है तो आप इनमें से किसी एक को ही टिक करें, और थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहाँ पर नॉर्वे है और कहाँ पर स्वीडन है। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन की बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर यहाँ पर कौन है, स्वीडन है। देखिए, दो ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रथम स्थान पर भारत के स्थान कौन सा है और जारीकर्ता कौन है। तो भारत यहाँ पर कौन से स्थान पर, भारत है यहाँ पर 9वें स्थान पर, और जारी करता है जर्मनबाज। आइए फटाफट उठाते हैं दूसरे को, वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2020। तो यहाँ पर प्रथम स्थान पे कौन है, हमारा स्विट्जरलैंड है, और भारत कौन से स्थान पर है, 22वें स्थान पर। जारीकर्ता कौन है इसके, इनसीड हैं। तीसरे की बात करते हैं, सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020, प्रथम कौन है, डेनमार्क है, और भारत कौन से स्थान पर है, 76, और जारीकर्ता हैं यहाँ पर आपके विश्व आर्थिक मंच WEF। आइए अगले पर, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020, प्रथम नॉर्वे, भारत 5 में, जारीकर्ता इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2019, कुल 163, प्रथम आइसलैंड, भारत 141, जारीकर्ता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। 6 नंबर का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, शांति वाला भी, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके। शीर्ष देश न्यूजीलैंड है, भारत 63वें स्थान पर है, और जारी करता है इसका वर्ल्ड बैंक।
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शीर्ष देश आइलैंड है, भारत 112 जारी करता है WEF। जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 शीर्ष देश जापान है, भारत 5वें नंबर पर है, जारी करता जर्मन वाच है ये। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 शीर्ष देश अमेरिका है, भारत 40 नंबर पर है। हैली पोस्पोर्ट्स इंडेक्स 2020 प्रथम जापान है और भारत 84 नंबर पर है, जारी करता अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ है। यहाँ पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 कुल 141 प्रथम सिंगापुर, भारत 60, जारी करता WEF विश्व आर्थिक मंच। अगला है हमारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 कुल 119 प्रथम स्विट्जरलैंड, भारत 80 नंबर पर है और जारी करता इसके हैं इंसीड बिजनेस स्कूल। वैश्विक नवाचार सूचकांक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2019 कुल 129 प्रथम स्विट्जरलैंड, भारत 52, जारी करता इंसीड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक बहुत ज़्यादा ये भी पूछने वाला, कुल 180 प्रथम नार्वे, भारत 52 नंबर पर क्यों है इसकी बारे में हम नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि भारत में स्वतंत्रता अगर देखा जाए प्रेस के लिए तो पूर्णतः स्वतंत्रता है, फिर भी हमारे 52 नंबर पर इसको हम दिखाते हैं ये लोग। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है कि जो रिपोर्ट है जितनी भी तैयार होती हैं वो सब हमारे यहाँ से तैयार नहीं होती हैं, तो इसीलिए हमारे पोजीशन को थोड़ा सा घटा दिया जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक तो आप जानते हो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा, भारत 7वें नंबर पर, जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2019 कुल 115 प्रथम स्वीडन, भारत 76, जारी करता विश्व आर्थिक मंच। और ये हमारा 70 नंबर का वैश्विक विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019, खुशहाली रिपोर्ट भी बहुत पूछी जाती है। कुल देश 156 है, प्रथम फिनलैंड है, भारत 76 है और जारी करता विश्व आर्थिक मंच। सतत विकास लक्ष्य लैंगिक सूचकांक 2019 कुल देश 129 129 प्रथम डेनमार्क, भारत 95वां। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2019 कुल 167 प्रथम नॉर्वे और भारत हमारा यहाँ पर 41 नंबर पे है, जारी करता इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। 20 नंबर पर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण 2019 प्रथम स्वीडन, भारत 76 और जारी करता विश्व आर्थिक मंच। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 कुल 100 प्रथम स्वीडन, भारत 76, जारी करता है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो कि हमने लास्ट लिया है इसको, कुल 56 भारत प्रथम स्वीडन, भारत 11 नंबर पर और जारी करता जर्मन वाच एवं क्लाइमेट एक्शन यूरोप। ठीक है, तो आपने 2-3 नाम यहाँ पर बहुत अच्छे से जाने हैं। एक तो जर्मन वाच का नाम आ रहा है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस का नाम आ रहा है, एक WEF का नाम आ रहा है, तो ये सब जारी करता में जाएंगे। प्रथम में मैंने आपको बता दिया नॉर्वे है, स्वीडन है, अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, स्पेनिश है। इनके अलावा नाम नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार किसी और का भी नाम हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये लोग इनके ही नाम आते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी इंडेक्स की लिस्ट। अच्छे से दोस्तों से पढ़ लेना। आप मान के चलें कि दुनिया के किसी एग्जाम को आप देने जाएँ तो मेरा वादा है आपसे कि ये क्वेश्चन आपको जरूर ही यहाँ से प्राप्त होगा। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये 22 मैंने आपको लिस्ट बना के दी, इस 22 में आपको एक टॉपिक मिलना ही मिलना है, ये हमारी आपसे गारंटी है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, और ये है हमारे करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर लिया, श्रम पर सहायी आयोग रॉयल कमीशन ऑन लेबर के संबंध में निम्न पर विचार कीजिए। तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। इसका गठन वर्ष 1926 में जॉन व्हिटलो की अध्यक्षता में किया गया था। आयोग का गठन भारत में औद्योगिक उपकरणों एवं बागानी कृषि में श्रम की मौजूदा स्थितियों को जांच करने के लिए किया गया है। दोस्तों ये थोड़ा सा ठीक कर लेना, ठीक है, थोड़ा सा मिस हुआ है ये, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ठीक है वो कौन सा ठीक है, केवल 2। कौन सा ठीक है यहाँ पर, तो केवल 2। अगले क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने, मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता हूँ तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा भी रखता हूँ और लोअर भी रखता हूँ, तो वनडे एग्जाम से लेकर के आपको पीसीएस एग्जाम जैसे तक क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। दोनों टाइप के एग्जाम के क्वेश्चंस को मैं मिक्स करके यहाँ बनाता हूँ। ठीक है, हाल ही में सरकार ने 6 शहरों को 5 स्टार गार्बेज फ्री टैग दिया है। निम्न में कौन सा शहर इन 6 शहरों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, जयपुर, पटना, इंदौर, मुंबई, तो उनका 6 शहरों को दिया है। तो सबसे पहले मैं आपको 6 शहरों के नाम गिना दे रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको इसकी डिटेल बता दूंगा। तो सबसे पहले 6 शहरों के नाम सुन लीजिए। ये वो शहर हैं जिनको हाल ही में दिया गया है। अंब का आप नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में ऑप्शंस यही दिए जाएँ, हो सकते कि कुछ और दूसरे ऑप्शंस भी आपको दे दिए जाएँ। ठीक है,
तो नोट कीजिए, अंबिकापुर, इंदौर, राजकोट एंड सूरत, मैसूर एंड मुंबई। अब एक बात और आप नोट करेंगे फटाफट कि आपको क्या क्या शहर ऐसे हैं जिनको नहीं दिया गया है। तो रोहतक है, ग्वालियर है, महासबर है, बड़ौदरा है, भावनगर है इत्यादि 1 स्टार गार्बेज फ्री रेटिंग बनाने वाले शहरों में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम नाम देते हैं पटना, इंदौर, मुंबई, तो ये सब हमारे हैं, क्या नहीं है यहाँ पर, तो जयपुर हमारा इन शहरों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा ठीक हो जाएगा, जयपुर ठीक होगा। कौन सा ठीक होगा, जयपुर ठीक होगा। अब देखिए, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं उनका क्या नाम है, जल्दी से बताइए। हरदीप सिंह पुरी ने शहरों के लिए गार्बेज फ्री स्टार रेटिंग के रिजल्ट की घोषणा यहाँ पर की थी। तो ये था दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन। आते हैं फटाफट तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अपना देश भारत किसके कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया, सभी आओ तो अच्छे से जानते हैं आप, हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चुना गया है। अब एक चीज़ और भी है, सिर्फ हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन को ही नहीं चुना गया है, अन्य लोगों को भी चुना गया है। कौन कौन लोग चुने गए हैं इसके बारे में बता दूं, तो इसका ऑप्शन तो आप समझ ही गए हो कौन सा ठीक होगा। तो इसका आंसर है आपका WHO। कौन सा, WHO। देखिए, बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, ओमान, रिपब्लिकन कोरिया, मेडागास्कर, गिनी, रशिया, यूके, इन सबको कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया। अब समझिए यहाँ पर कार्यकारी बोर्ड जो होता है वो उसका कार्य क्या है, मतलब उद्देश्य नहीं कह सकते, कार्य ही कहिए कि कार्य क्या है। तो स्वास्थ्य सेवा की नीतियों स्वास्थ्य सेवा की नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए, जो नीति है उसकी, जो उनके निर्णय हैं उनको क्या करता है, ये प्रभावी बनाता है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह राठौर को यहाँ पर चुन लिया गया है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये हमारा हाल ही में किसने WHO की $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मदद का ऐलान किया है। आप जानते हैं कि चीन ऐसा काम कर सकता है, वही इस शाम को कर रहा है कि इससे पहले वो $20 मिलियन जो है वहाँ पर दे चुका है। अब उसने $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की घोषणा की है, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन ठीक होगा वो कौन सा होगा, तो इसके लिए होगा चीन। कौन सा ठीक होगा, चीन ठीक होगा। चीन ने पहले भी मदद की है, $20 मिलियन की पहले मदद कर चुका है। अब चीन के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। चीन के जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं, चीन की जो मुद्रा है वो रेनमिनबी है, एंड उसकी जो राजधानी कैपिटल है वो बीजिंग है, ठीक है। मैं इसलिए बता देता हूँ जिससे कि आप सुनते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो आपको क्या होगा दोस्तों, याद हो जाएगा। एक चीज़ और भी है कि चीन ने एक नई डिजिटल करेंसी स्टार्ट की है जिसका नाम है DCEP। क्या नाम है दोस्तों उसका, DCEP। क्या नाम है, DCEP, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, ये उसने अभी हाल ही में नई करेंसी एक स्टार्ट की है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने नए काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा किया, तो आप जानते हैं कि अभी अभी मैंने शुरू में आपको ये सूचना दी थी कि नेपाल ने काला पानी क्षेत्र पर अपना दावा कर दिया है। इसके साथ साथ मैंने 2 नाम आपको और बताए थे, लिम्पियादुरा एंड लिपुलेख। लिम्पियादुरा एंड लिपुलेख, क्योंकि राजनाथ सिंह ने क्या किया था, लिपुलेख दर्रे से होकर के लिपुलेख सड़क का आपको उद्घाटन किया था। इसलिए किया था जिससे कि जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा है वो आसान हो सके, उसमें समय कम लग सके, उसकी दूरी कम हो सके, ठीक है। अब देखिए बात नेपाल की आ रही है, तो नेपाल के बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका आंसर कौन सा ठीक होगा दोस्तों, इसका आंसर दोस्तों ठीक होगा नेपाल, ठीक है। अब देखिए नेपाल की जो कैपिटल है काठमांडू है, ठीक है। नेपालिस रुपी उसकी करेंसी है। प्रेसिडेंट हैं VD भंडारी, विद्या देवी भंडारी। प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली। कौन है, KP शर्मा ओली। अब एक चीज़ मैं आपको और बता रहा हूँ कि अभी हाल ही में जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके बारे में भी नेपाल ने कहा है कि जो चीन है, चीन से जो वायरस आता है वो इतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि भारत से वायरस आएगा। भारत से आने वाला वायरस नेपाल के लिए ज़्यादा खतरनाक है, जबकि चीन से आने वाला वायरस नेपाल के लिए कम खतरनाक है। ऐसी घोषणा भी चीन ने अपने जनता के लिए की है, ठीक है। इससे पता चलता है कि नेपाल कहीं ना कहीं हमारी विरोधात्मक स्थिति में है, ठीक है। जबकि हमारे भारत ने क्या किया है कि 30,000 किट
30,000 किट इंडिया ने नेपाल को दिए चेकअप्स के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। कैसा लगा आपको आज का सेशन, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले एपिसोड के साथ में कल मॉर्निंग में। तब तक लिए नमस्कार, जय हिंद, जय